Assalamualaikum. Welcome back to third lecture of radioactive or nuclear decay. I am going to tell you about beta decay. So let's start. What is beta decay? Beta decay is a radioactive decay in which a beta ray is emitted from an atomic nucleus. बीटा डीके भी हमारे पास जो है एक रेडियो एक्टिव डीके है जिसमें बीटा रे एमिट होते हैं किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस से एंड ड्यूरिंग बीटा डीके द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यूट्रॉन एंड वाइस वर्सा। बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन जो है किसी भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन ट्रांसफॉर्म होता है न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन जो है दोबारा से चेंज हो रहा होता है प्रोटॉन में। इफ़ अ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड टू अ न्यूट्रॉन इट इज़ नोन एज बीटा प्लस डीके। सिमिलरली इफ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन इट इज़ नोन एज बीटा माइनस डीके। कि अगर हमारे पास किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा हो तो वो बीटा प्लस डीके, अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा प्रोटॉन में तो वो बीटा माइनस डीके। वाई इज इट कॉल्ड बीटा डीके? हम इसे जैसे पहले हमने पढ़ा था अल्फा डीके और अब बीटा डीके, तो हम उसे जो है अल्फा डीके क्यों कहते हैं, इसे बीटा डीके क्यों कहते हैं। अब हम बीटा डीके के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हम बीटा डीके को बीटा डीके क्यों कहते हैं। बीटा डीके वाज नेम्ड बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड in 1899 when he observed that radioactivity was not a simple phenomena. He called the less penetrating rays alpha and more penetrating rays beta. Most beta particles are ejected at speed approaching that of light. कि 1899 में अर्नस्ट रदरफोर्ड ने ये ऑब्ज़र्व किया कि रेडियो एक्टिविटी कोई सिंपल फिनोमिना नहीं है। उसने जो लेस पेनिट्रेटिंग रेज थी उसने अल्फ़ा का नाम दिया और जो मोर पेनिट्रेटिंग रेज थी उन्हें बीटा का नाम दिया। और बीटा पार्टिकल जो है उस स्पीड से इजेक्ट होते हैं जो कि लाइट की स्पीड है। अब हमने पढ़ना है कि बीटा डीके की एग्जांपल कौन सी हो। द डीके ऑफ टेक्नियम 99 विच हैज़ टू मैनी न्यूट्रॉन टू बी स्टेबल इज़ एन एग्जांपल ऑफ बीटा डीके। कि टेक्नियम 99 जो है वो हमारे पास बीटा डीके की एक एग्जांपल है। अ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन एंड अ बीटा पार्टिकल। कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं और बीटा पार्टिकल में। द न्यूक्लियस इजेक्ट द बीटा पार्टिकल एंड सम गैमा रेडिएशन। तो न्यूक्लियस में बीटा पार्टिकल के साथ साथ कुछ जो है गैमा रेडिएशन भी एमिट होती हैं। हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में अल्फ़ा पढ़ लिया हमने, बीटा हम पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट फिर हम जो है गैमा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डज इट डीके बाय बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव? कि हम जो है बीटा प्लस या बीटा माइनस क्यों कहते हैं। In beta minus decay, a neutron is converted to a proton and the process create an electron and an electron antineutrino। कि बीटा माइनस में क्या होता है, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोटॉन में और इस प्रोसेस में जो है इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो रहे होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। While in beta plus decay, a proton is converted to a neutron and the process create a positron and an electron neutrino। बीटा प्लस में क्या हो रहा होता है, प्रोटॉन चेंज हो रहे होते हैं न्यूट्रॉन में और पॉजिट्रॉन जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी। बीटा डीके इज आल्सो एज पॉजिट्रॉन एमिशन। Here is properties of beta rays. Beta rays has negative charge and its mass is equal to that of an electron। बीटा रेज पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है और इसका मैस जो है इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वल होता है। ऑल एमिटेड फ्रॉम सब्सटेंस हैव अ बिग रेंज ऑफ वेलोसिटीज एनीवेयर फ्रॉम 0.3 c to 0.9 c वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसे हम जो है वेलोसिटी भी कह सकते हैं। दे हैव लो आयनाइजिंग पावर सो दे कवर लार्ज रेंज। दे कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।